अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत में यहाँ पर एक कथा आती है जिसको लेखक कहते हैं। ये जो कथा है यह रामायण की है, जिसमें जो मेघनाद हैं और जो मेघनाद की जो पत्नी सुलोचना है, जब मेघनाद की मृत्यु हो जाती है तो फिर सुलोचना को यह समाचार दिया जाता है कि आपके पति की मृत्यु हो गई है। तो फिर जो सुलोचना है वह विश्वास ही नहीं करती है और वह प्रसन्न होकर कहती है कि मेरा जो पति हैं, जो मेघनाद है, उनको कोई मार ही नहीं सकता है। राम जो है वह मेरे पति को मार ही नहीं सकते हैं। यह बात सुलोचना को पता थी कि जिसने 12 वर्ष का अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और जो 12 वर्ष तक सोया ही ना हो, वही पुरुष जो है वह मेरे पति को मार सकता है। वह जानती थी कि जो राम है यह मेरे पति को मार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वह अखंड 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य का पालन किया नहीं है और इसके अतिरिक्त उन्होंने 12 वर्ष तक नींद का भी त्याग नहीं किया है। इसलिए सुलोचना को तो विश्वास था कि राम जो है यह मेघनाद को नहीं मार सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्मण जो हैं, लक्ष्मण ही ऐसे पुरुष थे जो मेघनाद की मृत्यु का कारण बने थे। इसके अलावा जो राम थे वह मेघनाद को नहीं मार सकते थे, क्योंकि मेघनाद को ऐसा वरदान था कि कोई भी जो 12 वर्ष का जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और जो 12 वर्ष तक नहीं सोया है, वही मेघनाद को मार सकता है। फिर जब दासियों ने बताया कि आपके पति को राम ने नहीं मारा है बल्कि लक्ष्मण जी ने मारा है, तब सुलोचना को विश्वास हो गया कि हाँ, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और वह यह जानकर बहुत दुखी हुई और रोने भी लगी। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक ने ब्रह्मचर्य की महिमा के बारे में बताया है कि जिसको राम भी नहीं मार सकते थे उसको एक अखंड ब्रह्मचारी लक्ष्मण ही पराजित कर सकते थे। वह कहते हैं कि जो लक्ष्मण जो थे वह कुंडल को जानते ही नहीं थे। माता का जब हरण हो गया था तो फिर जब उनको आभूषण दिखाए गए थे तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं उन कुंडलों को जानता ही नहीं हूँ, उनके आभूषणों को जानता ही नहीं हूँ, हाँ बस इन बिछियों को जानता हूँ, या जो पैर में धारण करने वाली जो बिछियाँ हैं इनको जानता हूँ, क्योंकि जब मैं माता सीता की चरणों की वंदना करता था तब इन बिछियों को मैंने देखे थे। तो इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लक्ष्मण जी थे वह ब्रह्मचर्य का एक पूर्ण आदर्श थे। उनको ऐसी शक्ति थी, ब्रह्मचर्य की ऐसी शक्ति थी कि वह जिसके बल से मेघनाद को मार सकते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेघनाद को मार ही नहीं सकता था। रस से वीर बनने में 5-5 दिन का समय लगता है। रस को 5 दिन लगेंगे बनने में, फिर रक्त को 5 दिन लगेंगे बनने में, फिर मांस को 5 दिन लगेंगे। इस तरह से 5-5 दिन लगते हैं रस से संपूर्ण रूप से वीर को बनने में। जैसे दूध में घी अभिन्न रहता है, उसी तरह से ये जो वीर है इसमें जो ओज है वह अभिन्न रहता है। वह दिखाई नहीं देता है लेकिन होता उसी के भीतर है। यहाँ पर ओज के बारे में जो बताया गया है वह मैं आपको बताता हूँ। यह ओज शरीर में व्याप्त रहकर चिकना, शीतल, स्थिर, उज्ज्वल और वीर रूप है और यह शरीर को बल पुष्टि देता है। रस से लेकर वीर तक जो 7 धातु हैं उन सबका परम तेज ओज ही है, बल भी वही है और उससे मांस, स्थिरता और पुष्टि, समस्त क्रियाओं द्वारा क्षति की पूर्ति, स्वर और वर्ण की उन्मत्तता और बाहर और अंदर की इंद्रियों की अपकार में पटुता, ये सब गुण प्राप्त होते हैं। यह सब ओज के माध्यम से ही संभव है। ओज जो है वह सौम्य, स्निग्ध, श्वेत, शीत, स्थिर, मधुर, स्वच्छ, मृदु, चिकना और प्राणों का उत्तम आधार है। इससे शरीर के अवयव व्याप्त रहते हैं और इसके नाश से मनुष्य के शरीर नष्ट होने लगते हैं। यह ओज वीर का ही रूपांतरण है। सारे धातुओं का जो तेज है वह ओज ही है। तो इस तरह से यहाँ पर ओज के बारे में जो ओज की जो महिमा है वह बताई गई है। मेन बात होती है ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन के स्तर पर ब्रह्मचर्य का पालन करना। मन के स्तर पर जब ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है तो फिर अंदर जो वीर है वह अपने आप ही बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब वह वीर जब शरीर में ही रहता है तो फिर वह जो है वह धीरे धीरे ओज का रूप लेने लगता है। आगे वह कहते हैं कि ये जो ओज है यह हमारे हृदय में रहता है, इसीलिए ऐसा कहते हैं कि हृदय से
और मन से ऐसा कुछ गंदा सोचो ही नहीं कि जो तुम्हारा जो वीर है वह खराब हो। यदि वीर खराब होगा तो फिर ओज भी खराब ही उत्पन्न होगा। ओज की वृद्धि से ही तुष्टि, पुष्टि और बल की उत्पत्ति होती है और इसके नाश से ही मृत्यु होती है। ओज से शरीर में नाना प्रकार के गुण जैसे कि उत्साह, प्रतिभा, धैर्य, लावण्य और सुकुमारता इसी से प्राप्त होते हैं। शिव संहिता जो ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव जी के बारे में बताया गया है, वहाँ पर ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन और वीर हानि ही मृत्यु है। महादेव ज्ञान संकीलिनी तंत्र में ब्रह्मचर्य की महिमा के बारे में कहते हैं कि सामान्य तप को विद्वान कहते ही नहीं, सबसे अच्छा तप तो ब्रह्मचर्य ही है। जो ब्रह्मचर्य पालन करता है वह मनुष्य नहीं देवता है। सोचो, भगवान महादेव ऐसा कहते हैं कि जो तप है वह ब्रह्मचर्य ही तप है और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह एक मनुष्य नहीं बल्कि मेरी नज़रों में देवता के समान है। इसलिए ब्रह्मचर्य की कितनी अधिक महानता यहाँ पर गाई गई है। भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य के बारे में कहते हैं, वह कहते हैं कि सच्चा भिखारी तो वही है जो दुराचरण के मार्ग में लगा हुआ है, क्योंकि उसका जीवन एक दुख से दूसरे दुख में, एक डर से दूसरे डर में और एक मृत्यु से अनेक मृत्यु में भ्रमण करता है। सच्चा श्रीमान वही है जो सदाचारी होकर काम, क्रोध आदि षट रिपुओं को वश में करता है। इस तरह से भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य की महिमा गाते हैं। सुश्रुताचार्य में ब्रह्मचर्य के बारे में कहा गया है, मृत्यु, व्याधि और जरा को नाश करने वाला अमृत के समान महाऔषध ब्रह्मचर्य है। यह मैंने सत्य कहा। शांति, कांति, स्मृति, ज्ञान और आरोग्य तथा संतान, इसकी जो पुरुष इच्छा करता है वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि तप को तप नहीं कहा जाता बल्कि ब्रह्मचर्य तप ही सर्वोत्तम तप माना गया है। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है वही सबसे बड़ा तपस्वी आज के समय में माना गया है, जिसको तंत्र शास्त्र भी कहता है और महादेव भी कहते हैं। वीर ही बल है और बल ही वीर है। आज तक संसार में जितने बड़े बड़े योद्धा और शूरवीर हो गए हैं, जितने विजेता और रणकुशल हुए हैं, सबको ब्रह्मचर्य का आश्रय लेना पड़ा है। बिना ब्रह्मचर्य की रक्षा किए शारीरिक बल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो बल अर्जन करना चाहे उसके लिए ब्रह्मचर्य ही एक संजीवनी बूटी है। बिना वीर के शक्ति स्थिर नहीं रह सकती है। इस तरह से यहाँ ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है। ब्रह्मचर्य से हमारे साहस और उत्साह में भी वृद्धि होती है, जिसके बारे में वह कहते हैं कि उत्साह और साहस के बिना संसार का एक काम भी संपादित होना असंभव है। इन दोनों का निवास स्थान हृदय है, यानी कि जो साहस और उत्साह है वह हमारे हृदय में रहता है। जिसका हृदय जितना बलिष्ठ होता है वह पुरुष उतना ही उत्साही और साहसी देख पड़ता है। तो यह दो चीज़ें जो हैं यह आज के जवान व्यक्तियों में नज़र ही नहीं आती है, क्योंकि जो हृदय है उसमें वीर और ओज है ही नहीं। तो फिर जब वीर और ओज नहीं है तो फिर साहस और उत्साह कहाँ से आएगा। हृदय का बलवान होना ब्रह्मचर्य के अधीन है। जिसने वीर की रक्षा की उसमें उत्साह और साहस की छाया हम देख सकते हैं। वीर रक्षा के बिना हृदय कभी पुष्ट नहीं हो सकता। यह बात प्राय देखने में आती है कि व्यभिचारी पुरुष अनुत्साही तथा असाहसी होते हैं। उत्साह और साहस का मूल वीर है, ब्रह्मचर्य का पालन है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को ही दो शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। यदि अपने को उत्साह और साहस से वशीभूत करना है तो अपने वीर की भली भांति रक्षा करनी चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचारी बनना चाहिए। आगे वह कहते हैं कि ब्रह्मचारी रहने का यह अर्थ नहीं है कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श ना करूं, अपनी बहन का स्पर्श ना करूं। वह कहते हैं कि ब्रह्मचारी होने का यह अर्थ है कि स्त्री का स्पर्श करने से किसी तरह का विकार उत्पन्न ही ना हो। जिस तरह की कागज को स्पर्श करने से कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, उसी तरह से स्त्री को स्पर्श करने पर भी विकार उत्पन्न ना हो, तभी वह एक उत्कट ब्रह्मचर्य माना जाता है। वह कहते हैं कि मेरी बहन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए, उसका स्पर्श करते हुए ब्रह्मचर्य के कारण मुझे हिचकिचाना पड़े तो वह ब्रह्मचर्य 3 कौड़ी का है। जिस निर्विकार दशा का अनुभव हम मृत शरीर को स्पर्श करके कर सकते हैं, उसी का अनुभव जब हम किसी सुंदर युवती को स्पर्श करके
कर सकें तभी हम ब्रह्मचारी हैं। वह कहते हैं कि जिस तरह से जो मरी हुई जो शरीर है, जो मरी हुई जो लाश है, उसको स्पर्श करने पर किसी तरह की वासना उत्पन्न नहीं होती है, उसी तरह से जब हम जीवित स्त्री को स्पर्श करें और वासना उत्पन्न ना हो, तभी समझना कि आप अखंड ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य के सच्चे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। आगे वह स्वप्न दोष के बारे में कुछ बताते हैं। जब वीर रक्त में पूर्णतः घुला मिला रहेगा तब मनुष्य पूर्णतः स्वस्थ होगा। इस प्रकार संक्षेप में समझा जा सकता है कि स्नायु प्रणाली जिसमें रक्त संचालित होता है में अवांछित उत्तेजना तभी आती है जब रक्त 80% क्षारमय नहीं होता है। यदि रक्त में 20% से अधिक अम्लता ना बढ़े तो फिर अनावश्यक उत्तेजना हो ही नहीं सकती है, तब फिर कामोत्तेजना होगी ही नहीं। फलस्वरूप वीरपात या स्वप्न दोष दूर रहेगा। यह अत्यधिक अनावश्यक अनुपात तभी बिगड़ता है जब प्रतिदिन का भोजन कब्ज करने वाला उत्तेजक नशीला रक्त को दूषित करने वाला होता है। वह यहाँ पर भोजन का इम्पोर्टेंस बताते हैं। यदि भोजन शुद्ध सात्विक लिया जाएगा तो फिर इससे जो हमारा रक्त है उसमें उत्तेजना नहीं होती है, और जब रक्त में उत्तेजना नहीं होगी तो फिर जो हमारा वीर है वह रक्त से विलग होगा ही नहीं। स्वप्न दोष तो तब होता है जब हमारा जो रक्त है उससे वीर अलग हो जाता है, और जो वीर हमारे रक्त से अलग हो गया है वह फिर किसी न किसी माध्यम से बाहर निकलता ही है। इसलिए वह कहते हैं कि शुद्ध सात्विक भोजन खाओगे तो फिर यहाँ पर तुम्हारा जो स्वप्न दोष है वह बच सकता है। तो फिर यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य के बारे में जो बताया था वह मैंने यहाँ आपको बता दिया।